नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, ये आज के आउटसोर्सिंग के कार्यक्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई। तो सबसे पहले दोस्तों आज खबर की शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर फतेहाबाद भास्कर से। अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ। जी हाँ साथियों, यहाँ पर टोहाना में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की बैठक हुई है, जिसमें कर्मचारियों को लेकर बातचीत हुई है। इनको मिलने वाले लाभों के बारे में दोस्तों चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि सभी कर्मचारियों का डाटा जल्द ही HRMS पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और विभाग जल्द इसका लेटर भी जारी कर देगा। और जो 8वां वेतन आयोग लगेगा उसका लाभ सभी अनुबंधित कर्मचारियों को भी मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों पार्ट 1 है, चाहे पार्ट 2 है या फिर HRN के कर्मचारी हैं, सभी का डाटा पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा और सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सर्विस बुक भी लगेगी। दोस्तों यहाँ पर बैठक हो रही थी टोहाना में, जिसमें ये सारी की सारी जानकारी पदाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को दी गई है। आगे देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर आई हुई है। नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं उनको राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देने के आदेश दिए हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट का आदेश 3 महीने में वेतन में अंतर की राशि का भुगतान करना होगा। तो जो अंतर बनता है सैलरी में वो भी 3 महीने के अंदर अंदर कर्मचारियों को देना होगा और समान काम समान वेतन आगे के लिए लागू करना होगा। ये फैसला दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के तहत नगर परिषद जींद के कर्मचारियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने नगर परिषद कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि वेतन में अंतर की राशि 3 महीने के भीतर संबंधित प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों को दी जाए। यह मामला उन कर्मचारियों से जुड़ा है जिन्हें शुरू में नगर परिषद जींद द्वारा नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें राज्य सरकार के तहत प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। तो दोस्तों इन कर्मचारियों को अब जो समान काम समान वेतन है उसका पैसा मिलेगा। इन कर्मचारियों ने अपनी याचिका में यह दावा किया था कि उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान कार्य करने के बावजूद उन्हें समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और नगर परिषद के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देने का आदेश जारी किया। इससे पहले रामचंद्र बनाम हरियाणा राज्य मामले में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह स्पष्ट किया था कि नगर परिषद के कर्मचारियों को दिए जाने वाले संशोधित वेतनमान की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 1994 होगी, न कि 1 अप्रैल 1999। याचिका के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि वेतन का अंतर नगर परिषद द्वारा चुकाया जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी शुरू में नगर परिषद द्वारा नियुक्त किए गए थे। वहीं नगर परिषद ने दावा किया कि प्रतिनियुक्ति के दौरान कर्मचारियों को वेतन राज्य सरकार से मिला था, इसलिए यह राशि राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। तो जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को लेकर कोई विवाद नहीं है। यानी कि जो कर्मचारी हैं जो याचिका अपनी लेकर आए हैं समान काम समान वेतन के लिए, उनके अधिकारों को लेकर कोई विवाद नहीं है। चाहे जो भी है, इनको समान काम समान वेतन मिलना ही चाहिए। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सिरसा से अपडेट है। विद्युत कर्मचारियों को दी सेवा सुरक्षा अधिनियम की जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पर सिरसा में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की बैठक हुई है सिरसा जिला इकाई की, जिसमें कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी एक्ट की जानकारी दी गई और कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनी गई। यहाँ पर पदाधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर समस्याएं हैं जो कर्मचारियों की, उनका समाधान करने का प्रयास संगठन की तरफ से किया गया है, जिनमें संगठन सफल भी रहा है। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ सिरसा की इकाई। और रोहतक से ले लीजिए, रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन है। तो साथियों जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बस चलाने का। आप लोगों को पता है साथियों, सरकार बहुत सारे जिलों में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कर रही है, जो आमतौर पर सिटी सर्विस के रूप में ही चलेगी आसपास के एरिया में जो मेन शहर होगा। लेकिन कर्मचारियों का यहाँ पर कहना है कि ये भी एक तरह से निजीकरण का ही प्रयास है। भी हरियाणा रोडवेज में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बोले सरकार निजीकरण पर तुली, सरकारी बसों की संख्या बढ़ाएं। तो कर्मचारियों का यहाँ पर कहना है कि सरकारी बसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ना कि इन प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसों की, क्योंकि इनको दोस्तों कंपनियां चलाएंगी और
कंपनियों के ही कर्मचारी होंगे। तो ये पूरी तरह से एक निजीकरण ही है एक तरह से देखा जाए। चाहे वो आप लोगों को पता है भाई प्राइवेट बसें तो वैसे भी चलती हैं और फिर किलोमीटर स्कीम वाली बसें हैं या फिर अब ये इलेक्ट्रिक बसें हैं, ये सब जो है धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर ही बढ़ाया जा रहा है। विभाग को कैथल से ले लेते हैं, मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा विरोध। जी हाँ, वर्कर यूनियन तो ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की दोस्तों गेट मीटिंग 11वें दिन भी जारी रही, जिसमें कर्मचारियों ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक ये अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे। तो ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन कैथल में दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं 11 दिन से अपनी मांगों को लेकर। और साथियों अंत में देख लीजिए, बिजली के निजीकरण के खिलाफ चंडीगढ़ में दर्जनों संगठन एकजुट हुए। तो बिजली विभाग दोस्तों जो चंडीगढ़ का उसके निजीकरण के खिलाफ लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर जानकारी आ रही है कि दर्जनों जो संगठन है कर्मचारियों के वो एकजुट हो गए हैं और प्रदर्शन को तैयार हैं। 31 जनवरी को विरोध मार्च निकाला जाएगा, ये तय किया गया है। 12 सदस्यीय समन्वय समिति ने घोषणा कर दी है। तो चंडीगढ़ के बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने का विरोध लगातार कर्मचारियों के द्वारा और आम जनता के द्वारा भी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।